नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेंजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, और ये स्वरूप जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी इसलिए है कि उसके स्वरूप से ही हमें साइकोलॉजी पता चलती है कि साइकोलॉजी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि साइंटिफिक स्टडी, साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी की जा सकती है, क्योंकि जब भी साइंटिफिक स्टडी होती है तो साइंटिफिक स्टडी के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि जब भी हम कोई एक प्रकार की अगर सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं और वो सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद जो है उसकी स्टडी जो है एक बार हम चेक करने के बाद दूसरी बार भी वही प्रकार का साइंटिफिकल जो है उसका जो स्टेप्स है उस स्टेप से जाकर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके बाद उसका रिजल्ट, पहले समस्या हमारे सामने रहती है, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो इसी प्रकार का जो है ये साइंटिफिक स्टडी इसकी की जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हमारे। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब भी हम साइंस पढ़ाई करते हैं तो साइंस में एक खास बात होती है कि जैसे कि वैसे उसका जो है प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हमें हमारे सामने मिल जाते हैं। जैसे दो केमिकल है, उसको मिलाने के बाद में जो तीसरा केमिकल तैयार हो रहा, उसी स्थिति में, उसी सिचुएशन में, उसी तरीके से साइकोलॉजी में क्या होता है कि किसी के ऊपर अगर प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट या उपयोग कर रहे हैं हम प्रैक्टिकली, तो जैसे किसी को अगर जानवर है और उसको गुस्सा आ रहा है या वो एग्रेसिव हो रहा है, उसके रीजन क्या था, अगर वैसी बात दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं और उसी तरीके से वो उससे या अग्रेसिव हो जाता है या फिर किसी से प्यार से पेश आते हैं तो वो प्यार से पेश आ जाता है, इसका मतलब प्रैक्टिकली उसे एप्लीकेशंस अगर करते हैं हम तो वो अप्लाई होता है। और ये अप्लाई होने का जो है ये एक प्रकार का स्वरूप है। और इस वजह से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जैसे कि हम किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद एक बार अगर ऑब्जर्व करते हैं, कोई अगर हमारा ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग है उसमें कोई आदत है, अगर वो आदत है एक बार अगर वो आदत लग जाती है और ऑब्जर्व करते हैं उसको, तो एक बार कोई टोबैको च्यूइंग है, स्मोकिंग है और ड्रिंक करता है, तो उसके ड्रिंक करने वाला जो है उसको ऑब्जर्व करते कि आज कर रहा है तो वो कल भी करता है, परसों भी, और हर रोज करता है। इसका मतलब उसका बिहेवियर वैसा बना है और जब उसे आदत लग जाती है तो वो हैबिट फॉर्मेशन जो हो जाता है वो इसी वजह से होती है कि उसमें एक बार हैबिट हो गई और बार बार उसको वही बात करने की इच्छा हो रही है, तो उसको हम इसी प्रकार का बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चल जाता है कि इनका बिहेवियर अभी चेंज हुआ है या फिर वहीं के वहीं वैसे के वैसे टिका हुआ है। इसी तरीके से जो है कोई प्रकार का बिहेवियर उसमें ऐसा क्यों है। अब ये ऐसा क्यों है, इसके जो है इसका रीजन जो है उनके मेंटल प्रोसेस में है। मेंटल प्रोसेस, अगर आपके विचार कैसे चल रहे हैं ये अगर पता लगाना है तो किसी के व्यक्ति के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि उनके माइंड क्या कर रहा है, उनके विचार कैसे चल रहे हैं, जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये हम नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते। अगर जब विचार नहीं देख सकते हैं तो ऐसे वक्त में उनकी मेंटल प्रोसेस ये जो है उनके स्वरूप में जो बताया जाता है कि मेंटल प्रोसेस के वजह से ही वो उनका दिमाग काम करता है। मेंटल मन में अगर विचार आया है कि किसी को मतलब प्यार से पेश आने का, किसी के साथ ऐसा काम करना है जिस काम के वजह से वो व्यक्ति जो है वहां पर कुछ ऐसी रिफ्लेक्शन देगा कि जो रिफ्लेक्शन के वजह से जो है उनका मेंटल प्रोसेस पता चल जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ इसी वजह से चल सकता है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मगर उसके मेंटल प्रोसेस, उनके बिहेवियर तो ऑब्जर्व कर सकते। जब बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो भी बातें चल रही है और वो कुछ तो भी बातें जो चल रही है वो उनके बिहेवियर से, कोई गुस्सा होता है, कोई प्यार से बोलता है,
या कभी कोई एक्शन हो जाती है तो ये एक्शन के पीछे का मेंटल प्रोसेस पता चल जाता है। अब इसी तरीके से पता चलने वाला जो है इसका मतलब सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब साइकोलॉजी एक प्रकार का साइंस है, विज्ञान है, मनोविज्ञान, इसके वजह से हम बोलते हैं। अब कुछ लोगों ने बताया कि साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस और ए नॉर्मेटिव साइंस। अब साइकोलॉजी को क्या बोलेंगे हम? जब पॉजिटिव साइंस जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे जो साइंस है जिसमें कोई प्रकार की थ्योरी उसको सिद्ध करते हैं और इस वजह से एक बार की है वास्तववादी है। मगर नॉर्मेटिव साइंस अगर बताने जाएंगे हम तो नॉर्मेटिव साइंस किस वजह से है? क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, फिलॉसफी है, नीति शास्त्र है, जो कोई प्रकार का आदर्शवाद है, यह सभी बातें फिलॉसफी में होती है और फिलॉसफी में होने के वजह से जो है एजुकेशन है। अब ये जो है आदर्शवाद है, ये आदर्शवाद वहां पर सिद्ध होता है और इसके वजह से जो है इसमें जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसी ही सभी बातें हमारे में हो जाती है, वहां पर साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस वजह से साइकोलॉजी पॉजिटिव साइंस है और ये पॉजिटिव साइंस होने के वजह से इसे साइकोलॉजी को अभी साइंस में इंक्लूड किया गया है मनोविज्ञान करके। अब उसका बिहेवियरल साइंस जो है इस वजह से बोलते हैं कि जैसे भी कोई प्रकार का बिहेवियर होता है, जैसे हम बोलते हैं कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, इसकी स्टडी जब करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कोई लड़का होशियार है और कोई निर्बुद्ध है। अब जब होशियार है उसको जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके ऊपर टेस्ट भी होती है और टेस्ट के द्वारा भी हम निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना होशियार है और कितना होशियार नहीं है, क्योंकि वो जिस वक्त पे डिसीजन लेता है कोई प्रकार के कार्य करने के लिए और कार्य करते वक्त का जो डिसीजन है वो डिसीजन ही उनका एक प्रकार का बिहेवियरल साइंस है और हमें उसके रिएक्शंस हमारे सामने दिखाई देते हैं। अब जो न्यूरल साइंस है, इसे न्यूरल साइंस इसलिए कहते हैं कि ब्रेन में होने वाली सभी एक्टिविटीज, जो ब्रेन एक सिस्टम है, यह सिस्टम वर्क करती है और वर्क करने के बाद में वो नर्वस सिस्टम द्वारा हमारे मसल को आदेश आता है और मसल्स एक्ट होते हैं और उस तरीके से हमारे बिहेवियर चेंज भी होते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इसी वजह से हमें पता चलते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है और वो क्या करना चाहता है। इसके इंडिविजुअल की पढ़ाई हो सकती है, उनके एटीट्यूड्स है, उसके बिलीफ है, किस बात पे वो विश्वास रखता है, किस तरीके से, और उसकी प्रवृत्तियां क्या हो सकती है। सोशो कल्चरल इन फंक्शनल जो है, अब फ्लूइड है, उसमें कोई प्रकार की सोशल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उसकी पढ़ाई होती है। इसमें ग्रुप प्रोसेस, कभी कभी ग्रुप को जो है वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप जो है सिंगल को भी आइडेंटिफाई। पॉपुलेशंस जो है ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी करने के लिए एक प्रकार का साइंस हमें क्या बढ़ावा देता है। एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी जो बोल रहे हैं हम, इनकी जो कुछ एजुकेशन की थ्योरी है, हेल्थ और क्लिनिकल एजुकेशन की और उसकी थ्योरी है, कुछ हेल्थ और क्लिनिक से संबंधित थ्योरी है। क्रिमिनल एंड क्राइम एंड जस्टिस जो है इसके बारे में भी कुछ थ्योरीज है और उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना चाहिए, किस तरीके से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब कुछ लोगों में जो है अविरत जो है एक प्रकार की जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट किस वजह से होती है, किस तरीके से, इसका भी पढ़ाई साइकोलॉजी करते हैं। इसमें कुछ मूवमेंट है वो जो एक प्रकार के फास्ट मूवमेंट है, टेक्निक यूज जो है कोई प्रकार की, उसके लिए मेथड जो है वो मेथड इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करते हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से। और इसमें सबसे हॉट टॉपिक्स जो है, बर्निंग टॉपिक क्या है, वो टॉपिक के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी एक प्रकार का साइंस है और वो कोई बात को सिद्ध करता है। सिद्ध होने वाली बात बार बार सिद्ध हो सकती है, ऐसे सिद्ध होने वाली बातों को ही उन्होंने साइकोलॉजी कहा है कि जिसपे वो साइंस है। और इसी वजह से इस साइंस को सभी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक बार जो रिएक्शन है वो दूसरी बार और तीसरी बार
चौथी बार भी सेम पद्धति से होती है, और इस वजह से उसे साइकोलॉजी को हम साइंटिफिक मेथड से लेके दिस इज ये जो है एक प्रकार का दी साइंस ऑफ बिहेवियर करके माना जाता है। दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जगदीश राठौड़। इसे देखते रहने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।